दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अनुभार कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए सिंपली हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। H2O जल का फॉर्मूला था H2O। सिंपली हम इसका अनुभार कैसे निकालेंगे आज हम आपको ये इस वीडियो में बताएंगे। चलिए सिंपली हम इसका अनुभार निकालते हैं। हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन इनका भार कितना होता है? 1। तो 1 का किसके साथ गुना? 2 के साथ। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इनका भार होता है 16। तो ऑक्सीजन की जगह हम 16 लिखेंगे। हम आपको फिर से बता देते हैं, हाइड्रोजन की परमाणु क्रमांक 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन का भार होता है 1, लेकिन 1 के साथ 2 का गुना, 1 गुना 2। हाइड्रोजन की जगह लिखे हम 1 गुना 2। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, लेकिन इनका भार होता है 16, तो हम 16 लिखेंगे। चलिए इसको हल करते हैं। 1 गुना 2, 0 जगह 2, प्लस 16 2 18, यानी हमारा अनुभार हो जाएगा 18। यही हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट का अनुभार निकालना आपको बताते हैं। जैसे ये हो गया NaOH का, इसका हम अनुभार कैसे निकालेंगे। चलिए हम सिंपली इसको सॉल्व करते हैं। तो Na यानी सोडियम, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। तो इनका भार कितना था? हम इसके सामने में हम इसका भार लिखते हैं, ना कि हम परमाणु क्रमांक। तो सोडियम का भार कितना होता है? सोडियम का 23 होता है, 23 यहाँ पे भार लिखा है। प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का भार 16 होता है, तो हम 16 लिखेंगे। प्लस हाइड्रोजन का भार कितना होता है? तो हाइड्रोजन का भार 1 होता है। इसको सिंपली हम सॉल्व करेंगे। 23 16 39 1 40, हमारा अनुभार हो जाएगा 40। ये हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों, हम फिर नेक्स्ट का बताते हैं अनुभार निकालना। तो CaO का हम अनुभार निकालेंगे। तो कैल्शियम का अनुभार कितना होता है? 40, तो कैल्शियम की जगह हम 40 लिखेंगे। प्लस ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? तो ऑक्सीजन का अनुभार होता है 16। आपको एक बात हम बता देते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 हुआ, या से इसके 2 गुना होगा, या 2 गुना से कम होगा भार, या 2 गुना से ज्यादा बात है। 20, इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ? 20। तो 20 दूना 40। इसका अनुभार इसके 2 गुना से कभी एक कम होता है तो कभी एक ज्यादा होता है, यार फिर वही रह जाता है। तो 20 दूना 40। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, लेकिन इसका 2 गुना 16 भार हो जाता है। चलिए इसको सॉल्व करते कितना आएगा? 40 और 16, तो हमारा टोटल आंसर हो जाएगा 56, यानी अनुभार हमारा हो जाएगा 56। ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट का अनुभार निकालते हैं। चलिए CaCO3 का हम अनुभार निकालते हैं। सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैल्शियम हमारा तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है, लेकिन इनका भार होता है 40। तो कैल्शियम की जगह हम क्या लिखेंगे? 40। इसके बाद प्लस कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, लेकिन कार्बन का भार होता है 12। तो हम कार्बन की जगह क्या लिखेंगे? 12। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, लेकिन इनका भार होता है 16। तो 16, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 है, तो 3 से गुना। प्लस 40 प्लस 12 प्लस 16 48। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8 2 10, मतलब 4 4 8 1 9 1 10, यानी 100 हमारा अनुभार होगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। का अनुभार निकालते हैं। CaOH2 का हम निकालते हैं। चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 20, लेकिन इनका हम यहाँ पे भार लिखते हैं, ना कि परमाणु क्रमांक। तो कैल्शियम की जगह हम क्या लिखेंगे? इनका भार 40। प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8, लेकिन इसका भार होता है 16। तो 16 लिखेंगे इसके जगह। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दीजिए। प्लस हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1, लेकिन इन दोनों का 2 से गुना है, तो 2 लिखेंगे। इसके बाद 40 प्लस 16 1 17, लेकिन दोनों से है 2 का गुना, तो 2। तो 40 प्लस 17 गुना 34। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा? 4 3 74, यानी हमारा आंसर 74 होगा। ये अनुभार हमारा होगा। फिर हम नेक्स्ट का अनुभार निकालते हैं। H2SO4, इसका हम अनुभार निकालेंगे। तो सिंपली जिससे पहले सॉल्व करते थे उसी को यहाँ पे हम इसके जगह क्या लिखेंगे? इसका भार लिखेंगे, ना कि परमाणु क्रमांक नहीं लिखा जाता, भार लिखा जाता। तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1,
लेकिन हाइड्रोजन के साथ 2 का गुना है तो 2 देंगे, प्लस सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है लेकिन इनका भार होता है 32, तो एस सल्फर की जगह देंगे 32, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है, तो ऑक्सीजन का भार होता है 16 लेकिन इसके साथ 4 का गुना है तो 4 देंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, तो 2 32 64 कितना हो जाएगा, टोटल हमारा 98 अनुभार हो जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। इसमें नेक्स्ट का अनुभार निकालते हैं, NH2CONH2, इसका हम अनुभार निकालेंगे। तो फिर कैसे निकालेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, लेकिन इनका भार होता है 14, तो नाइट्रोजन की जगह हम लिखेंगे 14, प्लस हाइड्रोजन का भार होता है 1, तो 1 के साथ 2 का गुना है तो हम 2 लिखेंगे, प्लस कार्बन का भार होता है 12, तो कार्बन की जगह 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का भार होता है 16, तो ऑक्सीजन की जगह हम लिखेंगे 16, प्लस नाइट्रोजन का भार होता है 14, यहाँ पे हम 14 लिखेंगे, प्लस हाइड्रोजन का भार 1 होता है लेकिन इसके साथ 2 का गुना है, इसको हम 2 लिखेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, सिंपली हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 14 2 16 16, ये 2 18, 10 28, 2 30 30 और 16 46, 4 50 और 10 60, टोटल हमारा अनुभार हो जाएगा 7, जिसका अनुभार हो जाएगा 7, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। अगर हम इसी में पूछ ले इसमें नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो सिंपली हम आपको बता देते हैं कैसे निकालते हैं। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत अगर पूछ दिया तो नाइट्रोजन का प्रतिशत बराबर नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन है 14, इसके बाद इसमें एक और नाइट्रोजन यहाँ पे है, इसका भी भार होगा 14, यानी 14 प्लस 14, टोटल कितना है, टोटल 60 में से इंटू प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुना, कितना हो जाएगा नाइट्रोजन, 14 14 28 बटा 60 इंटू 100। सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0 से 0 खत्म, 2 3 6 2 5 10, इसके बाद 8 5 40 होगी 4 2 5 10, यानी 140 40 बचे 3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 312 बाकी 2 318 बाकी 2 46.6% हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट बताते हैं, जैसे हम H2SO4 का पहले ही बता चुके, इसका हम अनुभार निकाल के इसका हाइड्रोजन और सल्फर और ऑक्सीजन का प्रतिशत भी निकालना हम आपको बता देंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका अनुभार निकालते हैं। हाइड्रोजन का भार कितना होता है 2, 1 के साथ 2 का गुना, प्लस सल्फर का भार 32, प्लस ऑक्सीजन का भार कितना होता है 16, तो 16 इंटू 4, इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, तो कितना हो जाएगा, टोटल हमारा हो जाएगा 32 और 64, कितना होगा 60 96 2 98, टोटल हमारा अनुभार हो जाएगा 98। लेकिन हम आपको इसी में से पूछ देंगे कि हाइड्रोजन का प्रतिशत आप बताइए, फिर सल्फर का प्रतिशत बताइए, इसके बाद ऑक्सीजन का प्रतिशत बताएं। चलिए हम इसको भी निकालना आपको हम बता देते हैं। इसमें हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना कैसे निकालेंगे, तो हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन टोटल 2 है, टोटल कितना में से 98, टोटल को हम बटे में लिखेंगे, प्रतिशत बनाने के लिए हम 100 से गुना कर लेंगे। इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 2 कम 2 2 चौक 8 2 9 जा 80, हमारा होगा 100/49, यानी हमारा 2.0% हमारा आंसर होगा। इसके बाद सल्फर, तो सल्फर कितना है इसमें, तो सल्फर 32 है, टोटल कितना में से, टोटल हमारा 98 है, 98 इंटू 100, इसको सॉल्व करेंगे, 2 कम 2 2 चौक 12 2 चौक 8 2 9 जा 80, हमारा हो जाएगा 1600/49, यानी 32.65 हमारा प्रतिशत आंसर हो जाएगा। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है इसमें, ऑक्सीजन है 64, टोटल कितना में से 98 में से 98 इंटू 100, तो 6400 इंटू 98 को जो आप सॉल्व करिएगा हो जाएगा 65.2% हमारा राइट आंसर होगा।